आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, रुद्राक्ष की माला हो, रुद्राक्ष का बीज हो, एक मुक्का हो, दो मुक्का हो, किसी भी मुक्का हो रुद्राक्ष, लोग प्रायः पूछते हैं कि इनको धारण कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है। देखिए, तरीका अगर हम वांग्मय में जाते हैं, अगर हम कर्मकांड के विषयों में जाते हैं, तो कोई भी यंत्र, कोई भी विग्रह, कोई भी मूर्ति, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विवरण मिलता है और वो बहुत क्लिष्ट है। इसी तरीके से कोई भी रत्न है, कोई भी रुद्राक्ष है, अगर उसको धारण करते हैं तो कहते हैं ना कि इसको चैतन्य कर लिया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाए। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उसके अंदर प्राण फूंक दिए जाए। और किसी चीज़ में प्राण फूंक दिए जाते हैं तो फिर वो सजीव हो जाता है। वो कोई ऑर्डिनरी यंत्र, कोई ऑर्डिनरी विग्रह, कोई ऑर्डिनरी स्टोन या रुद्राक्ष नहीं रह जाता, उसमें प्राण आ जाते हैं और सजीव हो जाता है। वही प्रक्रिया, वही चीज़ें मानी जाती हैं मूर्तियों में कि वो चैतन्य है। तो ये अगर लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते और चाहते हैं कि किस तरीके से रुद्राक्ष का बीज या माला को हम धारण करें, किस तरीके से उसको चैतन्य करें, किस तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, बहुत ही सरल सा तरीका बताऊँ आपको। देखिए, रुद्राक्ष का कुछ भी है आपका, सबसे पहले तो आप एक ऐसा मंदिर देख लीजिए जो जो विधि विधान से पूजित हो। कोई सिद्ध मंदिर हो, कोई, जैसे बहुत सारे लोगों को सुविधा होती है कि कहीं कोई अगर ऐसा स्थान मिल जाता है तो बहुत अच्छा। और नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मंदिर आप शिवलिंग का आप देखें, शिवालय देखें जो पूजा नहीं की जा रही है और जो ऐसी आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे नहीं। वहाँ शिवलिंग होते हैं मंदिर में, आप देखे होंगे आपने। रुद्राक्ष की माला हो या बीट हो, वहाँ रख दीजिए आप उसमें शिवलिंग में, और 24 घंटे, 48 घंटे, एक हफ्ते उसको रखा रहने दीजिए। अगर वहाँ पुजारी जी आपके जान पहचान वाले हैं तो वो आपत्ति नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं मंदिर जहाँ पे आपत्ति करें, तो वहाँ तो ये नहीं होगा। मगर वहाँ पे भी अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए रख सकते हैं, है ना, 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए। और जब तक वहाँ पे शिवलिंग पे आपका बीट या आपकी माला रखी रहे, तब तक आप शिव जी से संबंधित कुछ भी मंत्र जाप करते रहें, जो भी शिव जी से रिलेटेड हैं आप जाप करते रहें, जो अपना पूजा पाठ का नियम है वो करते रहें। और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप सतत जाप करते रहें। और ये आप वहाँ से उठा लें और उसके बाद में इसको धारण करें। देखिए, धारण करने का जो सबसे अच्छा दिन माना जाता है रुद्राक्ष का, वो सोमवार का दिन माना जाता है। और सोमवार के दिन में भी सबसे अच्छा होता है चंद्रमा की हुरा। चंद्रमा की हुरा मॉर्निंग में सूर्योदय से उस बीच आप रुद्राक्ष को अपना, जो भी आपका भगवान का इष्ट है, आपके जो भी शिव भगवान की जो भी पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हो, धारण कर लें, ये तरीका। और फिर रुद्राक्ष की माला अगर धारण करते हैं तो फिर उसमें सात्विकता का बंधन होता है। रात्रि काल में अगर आप इसको धारण करे रहते हैं तो इसको उतार दीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि जो जप माला होती है वही लोग धारण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जो जप माला होती है इसको धारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये इसमें अपना बुद्धि और अपना विवेक। मगर मैं मानता हूँ कि जपमाला को धारण करना चाहिए, मगर पवित्रता का ध्यान रखते हुए। और अगर मान लीजिए आप रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं, या कोई भी और माला, पूजित माला है जिससे आप मंत्र जाप करते हैं, धारण कर रहे हैं, और उसमें पवित्रता का ध्यान नहीं करते, तो फिर वो खंडित मानी जाएगी, उसका कोई फल नहीं होगा। फिर उसकी केवल 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 इसकी एक ऑर्डिनरी, एक उसकी बस एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है कि एक दिखावे के लिए आप पहने हुए हैं, उसकी सेंटिटी नहीं है कहीं। तो इतना छोटा सा मैंने जो इसका बता दिया आपका, रुद्राक्ष का बीज, रुद्राक्ष की माला धारण करने का तरीका, किस दिन धारण करें, किस तरह धारण करें, ये इसका तरीका होता है। सीताराम। और इस प्रकार के बहुत सारे आप गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में छोटे छोटे से वीडियोस आप देखते रहेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। और लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें।